Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं एक एसो स्पेस का होमवर्क करके आ चुका हूँ जी। वो अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर चुका हूँ। वो एग्जाम बिग बॉस है जो कल से स्टार्ट होने वाला है मेरे लिए। तो सच्चाई, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, और वो कैसे है, वो ऐसे है कि अगर आप किसी के मुंह पे कोई बात नहीं बोल सकते, वो बात उसकी पीठ पीछे भी मत बोलना, जो मेरे को पता चल जाए कि मेरे को पोक करने के इंटेंशन से पोक करा जा रहा है, जानबूझ के मेरे को उंगली करी जा रही है जो रिक्वायर्ड नहीं है, फिर तो अब आई जो फिर तुम्हारे सर के ऊपर से आऊंगा मैं। आई एम एंटाइटल्ड टू बीइंग रॉन्ग, बट इवन इफ आई एम रॉन्ग, यू कैन नॉट जस्ट लुक डाउन अपॉन मी, कैन नॉट बी टॉकिंग टू मी इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। इफ यू डू दैट, यू विल गेट दैट बैक 10 टाइम्स मोर। फेवरेट तो मेरी ऑब्वियसली लास्ट ईयर से सना है, थ्रू आउट ऑल सीजन्स ऑफ बिग बॉस, शहनाज गिल। ठीक है, पूरा घर तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे, तुम अपनी बात से नहीं हट रहे। वो बात सही है गलत है, वो बात की बात है। जब तक सलमान खान आके आपको नहीं कह रहे या आपको ऑडियंस का वर्जन नहीं सुनने में मिल रहा, अपने ग्राउंड से घर वाले आपको हटा दे, तो फिर आप अपनी बात पे। इल्लीगली सिंगल मैम, हैव ऑलवेज बीन सिंगल। आई लाइक टू से इट लाइक दिस, इट्स इल्लीगल टू बी दिस सिंगल। मैम एसो स्पेस में, बट उसका ऑलरेडी बाहर बॉयफ्रेंड था। उसने मेरे को मायशा, उसने मेरे को पहले ये बात बोल दी थी, एंड मैंने उस बात को रिस्पेक्ट करा था। जब एक बार आपने एक फोकस कर लिया, कमिट कर दिया, फिर अपनी बात से नहीं हटना, क्योंकि वो चीज बहुत गलत होती है। हमारे साथ है श्वेता, जिन्हें हम ऑलरेडी एस ऑफ स्पेस में देख चुके हैं और अब हम इन्हें देखेंगे बिग बॉस सीजन 14 में। सो हेलो, वेलकम टू इंडिया फोरम। हेलो जी, सत श्री अकाल सबको। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये शो पहली बार आपको ऑफर हुआ है या इससे पहले हो चुका है? बातें मेरी 2 साल पहले भी चल रही थी, बट तब नहीं हो पाया। दोनों साइड से करना चाहता था मैं, बट बहुत लास्ट मोमेंट था। एंड उस साल में मेरी बहुत इच्छा थी, बट अब मैं क्योंकि इस स्पेस कर चुका था, मेरे को पता है कैप्टिव रियलिटी शो कैसा होता है, फॉर्मेट क्या है, तो अब है तो है, नहीं है तो नहीं है वाली फीलिंग थी। बट अगर कोई चीज होनी होती है, मैं डेस्टिनी में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। अगर कोई डेस्टिनी में चीज होती है, वो कैसे ना कैसे आपके पास आ जाती है, और एकदम सही टाइम पे आती है ना, पहले आती है वक्त से ना वक्त के बाद आती है। बहुत ज्यादा अच्छी बात आज मेरे को लग रही है कि तब नहीं हुआ था जब होना चाहिए, जब मैं चाहता था। अब हो रहा है, और अब मैं एक एसो स्पेस का होमवर्क करके आ चुका हूँ जी। वो अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर चुका हूँ। वो एग्जाम बिग बॉस है जो कल से स्टार्ट होने वाला है मेरे लिए। एंड पता भी नहीं था कि एक दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहा था उसके, ऐसे वो था मेरे को। बट जैसे मैंने कहा, जैसे सही टाइम पे कोई चीज होनी होती है, वो ऐसी ही है कि पिछला साल बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल सीजन था जी। इमेंस फैन फॉलोइंग है पिछले साल के कंटेस्टेंट्स की, जो बहुत बड़ा रीजन था मेरे लिए इस साल ये शो को हार्ट होने का। दूसरा, वी आर गोइंग थ्रू कोरोना टाइम, वी आर गोइंग थ्रू कोविड टाइम, राइट? वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम। People are sitting at their home. They want to divert their mind. उनको अपना दिमाग कहीं और लगाना है, attention कहीं और divert करनी है. They want to feel good. They want to get attached to people. They haven't been going out that much. So, और Big Boss तो already इतना successful show है, सारे लोग देखते हैं, और इस साल तो viewership, I think in my own imagination that it's gonna be unprecedented. आज तक ऐसी viewership मिली नहीं होगी जो इस साल मिलेगी। तो ये रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन सलमान खान। उससे ऊपर तो कोई चीज है ही नहीं बिग बॉस के लिए। वो आपके जो शो एस ऑफ स्पेस के जो होस्ट थे, वो इस घर में रह चुके हैं और उन्हें एक मास्टर माइंड का टाइटल मिल चुका है, तो उनसे कुछ टिप्स या सजेशन लिए आपने? बिल्कुल लिए हैं। वो मास्टर माइंड एक किसी वजह से थे, और उन्होंने जस्ट अपने आप को कंपोज रख के, जहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत थी वहाँ पे उन्होंने दिमाग लगा के। He wasn't a popular face before he did Big Boss, right? Yeah. And after he got it, everyone knew of him, everyone knows who he was. And Mastermind का टैग देना Big Boss ऐसे शो में बहुत बड़ी चीज है। तो हाँ, उनसे वो धैर्य से और कंपोज करके अपना दिमाग, और कौन सी चीज अपने फेवर में किस टाइम पे तुम वर्क अराउंड कर सकते हो, ये चीजों का उनसे मैंने जरूर सीखा है। बट at the same time, I would also like to tell you that विकास गुप्ता ने भी जब वो अपने शो में गए थे, किसी से एडवाइस ली थी, और मैं भी जिनसे, वो उनका नाम है सरगुन मेहता,
अच्छा, and the popular television actress. She's been and she's yeah, very I know. famous in Punjab in today जी. time. हम्म, सरगुन मेहता ने उनको एक मूल मंत्र पढ़ के बताया था, और ये अपने साथ बस लेके चले जाओ घर के अंदर। वो ही उन्होंने मेरे को भी बताया, और वो और भी बहुत सारी टिप्स दी उन्होंने। बट जो वो मेन बात है, तो सच्चाई, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। और वो कैसे है? वो ऐसे है कि अगर आप किसी के मुंह पे कोई बात नहीं बोल सकते, वो बात उसकी पीठ पीछे भी मत बोलना। सिंपल। और उसको एलैबोरेट करने के लिए कि पीठ पीछे किसी की बात बोलना बुरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम जब किसी के पीठ, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू से एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन। यू कैन से हैव योर ओन ओपिनियन, यू कैन हैव योर ओन वर्जन टू टॉक अबाउट समवन बिहाइंड देयर बैक। But if the need arises that you've been confronted about it, then you should not feel ashamed, you should not feel embarrassed, you should not feel awkward to say that same thing in front of that person. If you're able to do so, then it's completely okay. But just don't say anything which you will be hesitant to say in front of someone behind their backs. So ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी honest गेम खेलने के लिए और सच रियल सेल्फ दिखाने के लिए एक एडवाइस है जो वो लेके गए थे। उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे से अपनाई है। मैं ये एसो स्पेस में लेके गया था। मैं भी एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे जब विकास गुप्ता बिग बॉस में आते, मैं एसो स्पेस में था, फाइनलिस्ट। सो यार वो अब मैं बिग बॉस के अंदर लेके जा रहा हूँ। लेट्स सी। और बिग बॉस इज नॉट एन इजी रियलिटी शो। एक पेशेंस लेवल बहुत चाहिए होता है इस शो में। आप कोई स्ट्रेटेजी बाहर से बनाकर नहीं जा सकते हो, जो होना है अंदर ही होना है। सो पेशेंस लेवल की अगर मैं बात करूं तो 1 to 10 में अगर आप खुद को रेट करें पेशेंस लेवल पे, तो कितना पेशेंस लेवल है आपके लिए? बहुत ज्यादा मैम, 8-9 तो आराम से होगा। ओके। वो तभी है अगर मेरे को उंगली नहीं कर रहे। और वन थिंग दैट कैन पोक यू, मतलब एक चीज जो आपको पोक करे और आप आप ब्लास्ट कर सकते हो, वो क्या है वो चीज? जो मेरे को पता चल जाए कि मेरे को पोक करने के इंटेंशन से पोक करा जा रहा है, जानबूझ के मेरे को उंगली करी जा रही है जो रिक्वायर्ड नहीं है, फिर तो अब आई जो फिर तुम्हारे सर के ऊपर से आऊंगा मैं। मेरे को वैसे आप कोई बात अगर आपको करनी है वैसे शांति से आगे कर लो। अगर मेरे से चिल्ला के look down upon me, I cannot just take anyone looking down upon me, no matter how wrong I am. I can be wrong, I'm a human, I am entitled to being wrong, but even if I'm wrong, you cannot just look down upon me, you cannot be talking to me in a disrespectful manner. If you do that, you'll get that back 10 times more. मैं नीचे बिछना भी जानता हूँ, मैं ऊपर टंगना भी जानता हूँ, तो आराम से रहो मेरे साथ, मैं आराम से रहूंगा। नहीं तो मैं ऊपर से, जैसे मैंने कहा ना, मेरे को सीधा यहाँ पे हिट करना आता है किसी इंसान को, नॉट फिजिकली, तरीके से। So, वो ही मैं बस बोलना चाह रहा था। ऑल्सो अब तक के कितने सीजन्स आपने देखे हैं और कौन फेवरेट कंटेस्टेंट रहा है आपका? किसका गेम आपको अच्छा लगा? गेम या कंटेस्टेंट कौन सा फेवरेट रहा है? कंटेस्टेंट कौन सा फेवरेट रहा है और गेम किसका अच्छा लगा है? मैम दो डिफरेंट चीजें हो गई। कंटेस्ट में सीजन 4-5 सीजन देखे बिग बॉस के, जो सारे बहुत ज्यादा हिट भी रह चुके हैं। तो फेवरेट तो मेरी ऑब्वियसली लास्ट ईयर से सना है, थ्रू आउट ऑल सीजन्स ऑफ बिग बॉस, शहनाज गिल, क्योंकि वैसा आज तक बिग बॉस में कोई आया नहीं। बिग बॉस वालों के लिए भी वो एज अ फर्स्ट चीज हो गई थी कि ये कौन सा प्रोटोटाइप एग्जिस्ट करता था जो हमें पता ही नहीं था। एंड उसी वजह से बिग बॉस ने इस बार दोबारा किसी को पंजाब से अप्रोच करा है, पहले भी करते रहते थे। तो सना तो एक ऑल टाइम फेवरेट है मेरी एज अ कंटेस्टेंट। गेम प्लान मैम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट लोगों का था, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को गौतम गुलाटी का गेम प्लान बहुत अच्छा लगता था। He was in support and he was loyal to his own set of friends no matter what happened. He was cornered even by his own people at some times. He was a one-man show. He was entertaining and he knew how to just do something and get people, even the people who are against him, have to fall in line with him when he was cornered. So मेरे को वो मतलब बहुत सारे अलग तरीके से, and उनके टाइम पे मतलब होता है ना कि अपने सही टाइम पे सही जगह होना बड़ा जरूरी है, वो उनके सीजन में होता था उनके साथ। So yeah, गौतम गुलाटी का मेरे को गेम बहुत ज्यादा पसंद आता था। Then it was हिना खान, विकास गुप्ता obviously। हिना खान का गेम प्लान मेरे को अच्छा लगता था। She was not giving a care kind of a girl in the house. She was that. She was portrayed to be in a bad shape also sometimes, but she just held her ground and
एक पैरेलल्स ड्रॉ कर लिए दोनों ने घर के अंदर। शिल्पा शिंदे जी भी थी, तो ये एक सामने एक पैरेलल था, और ये अपने पैरेलल से जैसा मर्जी हो हटी नहीं थी। तो मेरे को गेम प्लान अच्छा लगा। जस्ट समवन हु स्टैंड्स द ग्राउंड, आई रियली लाइक दैट। ओके, और शायद आपको हिना, सिद्धार्थ और गौहर घर में नजर आए शायद कुछ टाइम के लिए, तो आपको लगता है अच्छी टीम बन पाएगी आपकी और हिना की, क्योंकि आपकी वेवलेंथ मैच कर सकती है उनके साथ? मैम मैंने जो उनकी, मैं किसी बात से एग्री करूं डिसएग्री करूं, बट ये मैं फॉर श्योर कह सकता हूं जिस तरीके से उन्होंने अपना ग्राउंड स्टैंड करा था, जिस बात से वो अड़ती थी अपनी बात पे, पूरा घर मेरे को ना वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि पूरा घर भी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, ठीक है, पूरा घर तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे, तुम अपनी बात से नहीं हट रहे, वो बात सही है गलत है वो बात की बात है, बट आप अपने ग्राउंड पे अड़ गए, जो कहते हैं ना एक बार डाल दिया डंडा और वो डंडा पकड़ के खड़े हो गए, तो पूरा घर आपके आसपास, जब तक सलमान खान आके आपको नहीं कह रहे या आपको ऑडियंस का वर्जन नहीं सुनने में मिल रहा, अपने ग्राउंड से घर वाले आपको हटा दे, तो फिर आप अपनी बात पे नहीं, और वो लोग अप्रिशिएट। And what is your current relationship status? Illegally single, ma'am. I have always been single. I like to say it like this. It's illegal to be the single. Probably people don't believe that I'm single. That is why I'm single sometimes. I just feel that इसकी कोई ना कोई तो होगी, इस चक्कर में एक भी नहीं है। तो घर के अंदर अगर कोई मिली तो are you okay with that? I'm open to all the options and ideas, ma'am. It's not like I'm going in with the idea of finding someone inside the house. Yes, I know in some ways that is what is expected of me. Because like I say, there are prototypes in every season. हर एक कैटेगरी में कोई ना कोई एक कंटेस्टेंट इन्होंने डाला होता है, एक शोज में ऐसे होता है. I am aware of the fact that this might be expected of me, but am I just going in for that? Am I just going to do that inside the house? I don't think so. That's not me. It may be a part of my personality, but not me as a whole. Ace of Space में भी एक crush था. मैम Ace of Space में, but उसका already बाहर बॉयफ्रेंड था. मेरे को मायशा, उसने मेरे को पहले ये बात बोल दी थी, and मैंने वो इस बात को रिस्पेक्ट करा था. And crush और affection से ज्यादा वो बहुत एक क्यूट केयरिंग फ्रेंडशिप थी, बहुत ज्यादा. एंड मैंने जैसे कहा था, मैंने वहां पे वो अपना ग्राउंड स्टैंड कर लिया था. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, एंड मैंने अपनी साइड से उनको एक अपनी लॉयल्टी और वो ऑफर कर दी. इधर से उधर होगी दुनिया, मैं वहां से तो नहीं हटा, शो के अंदर बिल्कुल नहीं हटा. जहां पे बात, एक बार मैंने उनको नॉमिनेट नहीं करा, एक बार मेरे पास कोई पावर आती थी, सीधी मेरी पावर उनके पास जाती थी. अगर मेरे पास बचाने की कोई पावर आ गई, वो उन तक गई. तो लाइक ऐसे एक बारी, जब तक अगेन अ थिंग टॉट टू मी बाय सरगुन, जब एक बारी आपने एक फोकस कर लिया, कमिट कर दिया, फिर अपनी बात से नहीं हटना, क्योंकि वो चीज बहुत गलत होती है. एंड दैट इज जस्ट नॉट फॉर द शो, इट इज आउटसाइड आल्सो. दल बदलू तो मैम रियल लाइफ में भी नहीं अच्छे होते, तो शो के अंदर कहाँ से होंगे. पंजाब से सारा भी है अंदर, उन्हें जानते हैं आप? सारा गुरपाल भी हैं, हाँ जी. मैं I have known her for 2-3 years, but अब 2-3 साल से मैं उनके साथ टच में नहीं हूँ. That project did not happen, and yeah, that's just about it. That was my last meeting and conversation with her. So you think आप दोनों की एक अच्छी टीम बन सकती है, क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं, थोड़ा बहुत ही सही, बट थोड़ा जानते हैं एक दूसरे को. बिल्कुल मैम, वो एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी जो होती है ना, वो फेमिलियर क्वोशंट जो होता है, वो बिल्कुल एज कम्पेयर टू बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के अलावा मेरा सारा के साथ है, क्योंकि हाँ मेरी उनसे ठीक ठाक बातचीत हो चुकी है पहले, मैं जानता हूँ उनको, वो भी मुझे जानती हैं. तो हाँ, एक वो अननोन सर्कमस्टांसेस में स्टार्टिंग के कुछ दिनों पे एक कोई अपना सा चेहरा जो होता है, जिसको आप जानते हो, वो सारा बिल्कुल है. एंड ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट द वाइब एंड द इक्वेशंस जो आपकी स्टार्टिंग में फॉर्म होती हैं, दैट गोस टिल वेरी लॉन्ग इन द शो. और स्टाइल गेम की अगर बात करें, हर सीजन में स्टाइल गेम सबका अप रहता है, तो आपका स्टाइल मंत्रा क्या होने वाला है घर के अंदर? मैम 15, 16, 20 टर्बन लेके जा रहा हूँ, आप जैसे भी देख पा रहे हैं. ये दिस वे कलरफुल टर्बन्स को, ऐसे मैं बहुत सारी टर्बन्स को लेके जा रहा हूँ. एंड यही मेरी लुक है, यही मेरी आइडेंटिटी है, यही मेरी यूएसपी है. दैट इज हाउ इट इज. तो शो में बोल रहे हैं ना कि इस बार सीन पलटेगा, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट? जब कोरोना से बाहर निकलूं, मैं शो से बाहर निकलूं, कोरोना खत्म हो गया, फिर तो ये देख रहा हूं मैं.
कोविड Okay. सिचुएशन, घर के अंदर मैं सेफ हूँ, बाहर भी सब सेफ रहे। शो के हिसाब से क्या पलटेगा, हर साल में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता रहता है। वो एक्सपेक्टेशन रखिए, आप जब वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल ना हो, आप खुद ही अपने आप में डिसअपॉइंट होते हो, हर्ट होते हो, खुद ही आपका एक बबल बर्स्ट होता है। तो वो तो जो पलटेगा घर के अंदर ही पलटेगा। आपको क्या लगता है आप कहाँ तक जाओगे शो में, कि जीत कर हम आओगे? पिछले दो शोज करें, दोनों शो में फिनाले में था, एक में सेकंड, एक में Yeah. रनर अप, इतना सा रह गया जीतने से दोनों बार। हाँ, पर वो इतना सा जो गैप है पूरा करूंगा okay. एंड तक फिनाले ट्रॉफी। And what you like to say to the viewers, to the fans for your new journey? Just I was getting a lot of messages, about 150 messages on a daily basis for being in front of the TV. When would they be seeing me again in front of the camera? They're very eager to watch me. After I did F50, I used to get a lot of such messages. Now is the time I'm finally coming on in front of TV. You're gonna be watching me inside out, day in, day out, throughout Big Boss. Just keep your love, support growing. Keep the same level of respect, adulation that you've had for me. I will never let you down. I wouldn't let you down, because without you, I'm nothing. I have to uphold your image. I have to uphold your dignity. That is my responsibility. Your responsibility is just to keep the support, love, and space for me in your heart. That's it. Thank you so much, and I wish you all the luck. And please Thank you. stay safe and play well. Thank you. Thank you so much. Lovely talking to you. Like, yeah, stay well. Bye. Bye. Are you a fan of Big Boss 14? If yes, don't miss out on the latest gossips and updates only on www.indiaforums.com.